नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जैसा कि मैथमेटिक्स में लगभग सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं, लेकिन फिर भी आज आप सभी के एग्जामिनेशन के तौर पे है ना, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, और वैसे भी सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार हो गए होंगे, लेकिन अगर आप लोग ऐसे वीडियो देख लेते हो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के शेड्यूल बनाए गए हैं तो उसके लिए आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आज जो है हम लोग लिए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि ये पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपके इसी वीडियो में और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। एक वीडियो में आपका इसमें से आने वाले 4-5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। क्लियर है ना? तो चलो भाई, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको देखो। त्रिकोणमिति फलन आप सभी 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आप सभी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो ना, कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो। ठीक है, अगर आप लोग को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि लगभग 2-3 सालों से आप लोग त्रिकोणमिति फलन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। क्लास 10th में 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, शायद अब नहीं होगा। 10th में और 11th में 2 साल तक त्रिकोणमिति फलन पढ़े होंगे, और वैसे भी ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ली होंगे, है ना। तो ज़्यादा इस पर इसके क्या है कैसा है इस पर डिस्कशन करने की जरूरत हमको नहीं लगता है इस समय, है ना। इस समय बस इस पर क्वेश्चन चाहिए, और दूसरी बात, इसके जो भी फॉर्मूले हैं उसको बस एक बार रिफ्रेश करना है। ठीक है, सभी को याद ही होगा, हमें पता है सभी को याद होगा। एक एक बार क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को रिफ्रेश करना है, माइंड में सारे फॉर्मूलों को रिफ्रेश करना है। तो सबसे पहली बात आप लोग को याद होगा कि इसमें से मुख्य मान में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का बहुविकल्पी, 2-2 नंबर का अति लघु या लघु। ठीक है, मुख्य मान जरूर आता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कतें भी होती है, हमको पता है सारे बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है। क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू कहता है कि हम जिसके जितने भीतर मेरी रेंज है, ठीक है, अगर उसके भीतर का कोई वैल्यू है तब हम ठीक ठीक आंसर देंगे, अगर उससे बाहर का वैल्यू आप लोगे तो हम गलत आंसर देंगे। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल वैल्यू कहता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू बाबू सबका होता है, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स एक्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स एक्स हो, या कॉट इनवर्स एक्स हो, या सेक इनवर्स एक्स हो, या फिर लास्ट अपना कौन सा होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये छहों के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। क्लियर है ना? अच्छा देखो, मुख्य मान की बात आती है तो सबसे पहले हम कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फलन को लिखते हैं तो इसका एक होता है डोमेन, है ना, और एक क्या होता है, रेंज। यही जो रेंज है, रेंज को हिंदी में प्रांत कहते हैं, सॉरी, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं और इसको प्रांत कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जानो इंग्लिश में जानो, दोनों बात एक ही है। इंग्लिश में जानोगे ज्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। ये जो रेंज है ना बाबू, यही रेंज हमको बताता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज पता करना है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पता करना है तो उसका रेंज याद करना पड़ेगा, परिसर याद करना पड़ेगा। क्लियर है ना? डोमेन से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, केवल और केवल रेंज याद करना पड़ेगा। कि अगर हम कहें कि इसका रेंज कहां से कहां तक है, क्लियर है ना, इसका रेंज कहां से कहां तक है, तो ये हमें बताएगा कि इसकी औकात कहां से कहां तक है। क्लियर है ना? अगर इससे बाहर की वैल्यू, x की वैल्यू इसके रेंज से बाहर की होती है तो मुख्य मान निकालोगे तो गलत आ जाएगा। क्लियर है ना? तो हमेशा हम सभी जानते हैं कि साइन x का डोमेन क्या होता है, आप सभी को पता है ना, साइन x का डोमेन। तो जो साइन x का डोमेन होता है वही साइन इनवर्स x का रेंज होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट में होता है। क्लियर है ना? जो साइन x का रेंज होता है, जैसे साइन एक्स का डोमेन था -π/2 से π/2 तक, तो उल्टा करना है, इनवर्स यानी उल्टा, तो प्रतिलोम माने उल्टा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है। तो इसका अगर रेंज की बात करें तो ये होता है कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। आप सभी को ये बातें याद होंगी। अब देखो जरूरत हमें किसकी है, अगर मान लो कि साइन इनवर्स x कुछ भी दे दिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लिख दिया साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो क्योंकि साइन इनवर्स है, बात को समझना, प्रिंसिपल वैल्यू इसका पूछेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी है, ठीक है, क्या इस रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर इसको हम मिलाएंगे इस रेंज में बिलोंग करता है तो डायरेक्ट आंसर, अगर नहीं करता है तो बिलोंग करवाएंगे, क्लियर है ना, बिलोंग क्या करेंगे, करवाएंगे, तब जाके आंसर लाएंगे, क्लियर है ना। जैसे कि देखो अगर 1/2 है तो आप सभी को पता होगा कि साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का होता है ना। मतलब 30 डिग्री को अगर पाई में लिखा जाए, पाई में अगर लिखा जाए तो 180/6 आ जाएगा ना, 30 डिग्री होगा कि नहीं, 180/6 30 डिग्री। और यही 30 डिग्री को हमको लिखना है तो पाई/6 लिख सकते हैं, पाई/6, साइन से साइन गया, वैल्यू कितना आ गया, पाई/6। तो ध्यान रखना हमेशा ऐसा सही नहीं हो जाता, ये तो सही था क्योंककि यहाँ माइनस नहीं लगा था, अगर माइनस लगा होता तो ये सही नहीं होता, क्लियर है ना। अभी तो सही है, ऐसा क्यों सही है भाई, कि इसका जो रेंज है वो -पाई/2 से लेके +पाई/2 तक रहता है, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में रहता है। तो अगर कभी भी मुख्य मान निकालना हो तो आप लोग को ये एक बार कंसेप्ट को याद रखना है कि रेंज क्या है। अगर दिमाग में रेंज आया तुरंत देखो मेरा आंसर जो है वो रेंज के भीतर है कि नहीं है, क्लियर है ना। ये देखो पाई/6 है, पाई/6 यानी 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं है ना बाबू। -90 से +90 तक जाना है तो 30 डिग्री इसके बीच में ही है, क्लियर है ना। -90, -60, -30, उसके बाद से आगे जाओगे 0, 0 के बाद 30, 45, फिर 60, फिर 90, तो बीच में 30 आया कि नहीं है। तो इसीलिए अगर 30 आ गया तो इसका मुख्य मान डायरेक्ट पाई/6 हो जाएगा, किसका, इस साइन इनवर्स 1/2 का, क्लियर है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लो कि यहाँ ऐसा नहीं आता, यहाँ कुछ समथिंग ऐसा आ जाता कि 3π/2 मान लो एक, ठीक है, 3π/2 आ जाता, तो क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही रहता 3π/2, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। मान लो कि यहाँ π/6 नहीं होता, यहाँ आपका हो जाता है 3π/2, 3π/2 कुछ ऐसा यहाँ दिया होता कि यहाँ 3π/2 हो जाता। तो क्या बताओ कि 3π/2 साइन के रेंज में बिलोंग कर रहा है। 3π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, निकालो भी, 3 × 180/2 कट गया 90, 270 डिग्री है ना। अरे हाँ 9 × 27, 270 डिग्री। 100% ये -90 से +90 के बीच में नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, गलत हो जाएगा, आंसर ला के भी गलत हो जाएगा। तो इसी बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू में एकदम आसान है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है, आंसर हो जाएगा। वैसे ही कॉस इनवर्स x की अगर डोमेन की बात करें तो ये होता है 0 से 1 तक, और रेंज की बात करें तो 0 से पाई तक, 0 से 180 डिग्री। टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और कॉट इनवर्स x का भी डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो देखो रेंज में यही जो π/2 है जो क्लोज ब्रैकेट में रहता है वो 10 में क्या हो जाता है, ओपन ब्रैकेट में। सभी को याद होगा, बस एक एक बार रिफ्रेश मार लो, है ना, याद चलते चला जाएगा। कॉस का जो क्लोज ब्रैकेट होता है इसका ओपन ब्रैकेट होता है, इसका जो क्लोज ब्रैकेट होता है वो 10 का ओपन ब्रैकेट होता है। इधर ऑल रियल नंबर। सेक की बात करें तो सेक में, सेक का जो डोमेन होता है वो डोमेन भी आपका ऑल रियल नंबर -1 से लेके 1 तक, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो होता है ऑल रियल नंबर -0, ऑल रियल नंबर नहीं, गलत है इसका, हाँ -π/2 से, -π/2 से सेक की बात कर रहे हैं, तो सेक की बात कर रहे हैं ना, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इट मीन्स कि हमें कॉस पे डिपेंड रहना है, साइन पे नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, क्लियर। लेकिन इसमें से आपका माइनस होगा, और वो माइनस होगा आपका π/2, एक वैल्यू बस π/2 को माइनस कर लेना। मतलब अगर कहीं भी सेक का मान आ रहा है तो सेक π/2 की वैल्यू नहीं रखनी है, उसके अलावा इसके बीच की कोई भी वैल्यू आती है तो रख सकते हो। क्यों भाई,
अच्छा बाबू बताओ कि अगर sec π/2 रखा जाए, sec इनवर्स π/2 रखा जाए, तो ये समझ रहे हो, ये हो जाएगा 1/cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया इनफाइनाइट। इसी से बचने के लिए हम लोग π/2 इसको माइनस करते हैं ना। वैसे ही cos में भी, cosec में इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर से लेके -1 से 1, ये दोनों सेम होता है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो ये होता है -π/2 से लेके π/2, और इसमें एक चीज घट जाता है, वो है 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1 अपॉन करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो इनफाइनाइट होने वाला है बस वही कम हो जाता है। तो ये था आप लोगों का मुख्य मान पर आधारित ये सारे फॉर्मूले, है ना। अब इस पे आधारित 2-4 हम लोग प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से फिर इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। बहुत आसानी से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते रहो। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको एक एक बार आप सभी नोट कर लो, क्लियर है ना। इस चीज को अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग दो चार क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक लाइन से क्वेश्चन लिखेंगे और सभी के एक एक करके आंसर बताए जाएंगे, क्लियर। चलो देखो पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है आपका पहला, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प आपका दिया हुआ है 0 से लेके y जो है वो पाई के बीच है, ठीक है। ये दूसरा विकल्प आपको ये चाहिए कि -π/2 से लेके y π/2 तक बिलोंग करता है। तीसरा विकल्प आप सभी के लिए देखो 0 से पाई तक है, या फिर चौथा -π/2 से π/2 तक है। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको रेंज याद होगा तो आप सभी आसानी से इसको बना सकते हैं, क्लियर है ना, आसानी से इसको बना सकते हैं। चलो तो बनाया जाता है। अच्छा देखो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो एक बात समझना कि अगर साइन इनवर्स में एक्स रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लाएंगे, एक्स दुनिया में से कुछ भी रख ले, दुनिया का कोई भी वैल्यू अगर एक्स रख दें और वो अगर साइन के साथ इनवर्स फंक्शन में जुड़ा है तो 100% साइन अपने रेंज के भीतर ही उसको लाएगा, ठीक है। भले ही जैसे समझो कि अगर कोई भी वस्तु बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर घर में लाना है तो उसको या तो मोड़ देंगे या तो तोड़ देंगे, कुछ भी करके उसको घर में लेकर आएंगे, है ना, और नहीं आएगा तो बाहर फेंक देंगे, लेकिन ये लेके चला आएगा। एक्स का कोई भी बड़ा से बड़ा वैल्यू हो, ये लेके कहाँ तक चला आएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक चलाएगा ना लेके। तो इट मीन्स इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो y की वैल्यू होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में होगी, और दूसरी बात क्लोज ब्रैकेट के साथ होगी। तो साइन इनवर्स x अपना जो रेंज बनाता है वो क्लोज ब्रैकेट में बनाता है, इसीलिए इसमें से आप लोग को दूसरा और चौथा एक सेम दिख रहा होगा, सेम नहीं है। यहाँ इक्वल लगा है इसका मतलब ये क्लोज ब्रैकेट है, और यहाँ इक्वल नहीं लगा है इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट हमको नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बाबू, क्लोज ब्रैकेट। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। बात समझ में, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अब देखो 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं, ठीक है, उसे बनाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, जरा इसके बारे में डिफिनेशन लिखो। दूसरा क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे, ढेर सारे आप सभी को बताना है और आपके साथ साथ हम भी बताएंगे। -√3/2 है का मुख्य मान चाहिए।
क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, ये आपका है cos -1/2 का मुख्य मान। चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये जरा बनाना, साइन इनवर्स cos 33/5। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों का मान निकालना है। अभी तक हम लोग केवल मान, मुख्य मान के बारे में पढ़े हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन आप सभी हमें लगता है निकाल सकते हो। इन दोनों का मुख्य मान निकालना है, ठीक है, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका तो आंसर ही लाना है, इसको सॉल्व करना है, हल कीजिए, ठीक है। मुख्य मान निकाल के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी मुख्य मान, इसका भी मुख्य मान और इसका भी मुख्य मान। क्लियर है ना? चलो, तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में लिखा है बाबू कि tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते, चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर लो या चाहो तो एक में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ देखो, अगर हम बात करें tan की, तो tan का जो रेंज होता है, आप सभी को अभी अभी जस्ट बताया, tan का रेंज ओपन ब्रैकेट में होता है -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन ब्रैकेट में होता है, ये बात याद रखनी है। तो अगर इसकी सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, ये कितने डिग्री की वैल्यू पता है? √3। √3 कितने डिग्री की वैल्यू है? हाँ, 60 डिग्री की। क्लियर, कितने डिग्री की है? 60 डिग्री की वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी का या तो 60 डिग्री लिख दो, ठीक है, या फिर इसी को पाई में चेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना है, सेक इनवर्स -2 है, कितना है बाबू? सेक इनवर्स -2, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग को केयर करना पड़ेगा, नहीं तो और सब सही है, ठीक है। यहाँ हो गया सेक इनवर्स। अब 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है जानते हो? सेक में 2 होता है 60 डिग्री की वैल्यू। 2 अगर माइनस की बात करें तो माइनस ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है? यहाँ हो जाएगा सेक 60 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत? माइनस ऐसे ही रख दिए और सेक भी कितना डिग्री हो गया? 60। तो इट मीन्स कि अगर इसको पाई के रूप में लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 10π/3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक π/3। अभी देखो, ये tan इनवर्स से tan तो काट लेगा, यहाँ π/3 बच जाएगा। मेन सिस्टम यह है। अब ये सेक इनवर्स क्या माइनस सेक इनवर्स से कटेगा? नहीं, ये माइनस इसको हिलाएगा। क्लियर है ना? मतलब कि पहले तो इसे माइनस हटाना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आने वाला है। तो ये माइनस क्या करता है कि देखो, सेक इनवर्स इंटू सेक, ये माइनस अंदर जाके ऐसे घटता है, ध्यान देना, पाई में से π/3 घट जाता है। क्लियर, बस इतनी बात याद रखनी है। अभी जिस इसके बाद हम बताएंगे कैसे, बस अभी आप लोग को याद रखना है कि अगर माइनस में है तो पाई में से π/3 आप लोग क्या कर लेना? माइनस कर लेना, तो इससे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ नेगेटिव हो, उससे क्या मतलब है? सेक इनवर्स से सेक क्या हो गया? कट गया। सेक इनवर्स से सेक कट गया मेरे पास। अब देखो, सेक से सेक कट गया, वैल्यू बचा π/3 माइनस π/3। क्लियर, ओवरऑल वैल्यू कितनी आने वाली है? इसको क्या किया जाए? माइनस अंदर लाया जाए, ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3। क्लियर, सॉल्व करो इसे, आपकी वैल्यू हो जाएगी, तीनों का एलसीएम ले लो 3, यहाँ तो नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 3π आएगा और यहाँ पे भी पाई आएगा। क्लियर है ना? अब इसे सॉल्व करते हैं तो पाई में से पाई 2π में से 1π घट जाएगा, माइनस π/3। ये आ गया मेरा एग्जैक्टली आंसर। ये कैसे आता है? ये माइनस यहाँ क्यों आ गया? तो ये जस्ट इसके बाद हम बताएंगे, 4 क्वेश्चन के बाद, है ना। एज अ फॉर्मूला आप लोग को रट लेना है, ठीक है। एक तरह से समझो तो इसमें केवल 6 फॉर्मूले हैं, मतलब 6 टाइप के फॉर्मूले हैं, सब में 3-3 फॉर्मूले हैं। वही 6 को आपको बिल्कुल एकदम रट जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए, अगर एक बार आप लोग ध्यान से सब बना लेते हो।
तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा देखो लिखा है साइन इनवर्स -√3/2। तो इसमें आ गया माइनस। तो अब करते हैं इसका खेला, ठीक है। चलो भाई मिटा दे। तो देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं ना। ऐसा है कि 2-3 फॉर्मूले उसके जान ही लो, बस एक ही है उसको अभी जान लो, क्योंकि उसकी जरूरत इसमें भी बार बार पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग याद कर लो क्या भाई, अगर कहीं भी ऐसे दिखे आपको कि साइन इनवर्स -x, ठीक है, या फिर दूसरा, या तो आपको दिखेगा tan इनवर्स -x, क्लियर, या फिर आपको दिखेगा कॉसेक इनवर्स -x। ये तीनों एक फॉर्मूले में एक टाइप में याद कर लो कि अगर साइन इनवर्स -x, कॉस tan इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x, मतलब कि 6 में से 3 एक अलग ग्रुप बनाते हैं और 3 एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो इन दोनों ग्रुपों को एकदम अच्छे से बस समझ लोगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। एक कॉस, एक सेक और एक कॉट, ठीक है। इन तीनों को क्या कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्लियर है ना। देखो अगर कहीं भी आपको साइन इनवर्स -x दिखता है तो ये सीधे सीधे क्या करना है, जो इनपुट में माइनस लगा है उस माइनस, इनपुट वाले माइनस को सीधे घसका के ला देना है, ऑपरेटर में लगा देना है। क्या करना है बाबू, इनपुट के माइनस को सीधे ऑपरेटर में लगा देना है, क्लियर। अगर कहीं आपको 10 में माइनस दिखता है तो इसमें भी यही काम करना है, क्लियर। अगर आपको कॉसेक में माइनस दिखता है तो इसमें भी यही काम करना। एक तरह से इसे क्या कर रहे हैं कि याद कर लो, दो ग्रुप में बांटो, एक ग्रुप को अलग, एक ग्रुप को अलग। अगर माइनस वाला कंसेप्ट हो तो देखियो कि देखो दो दो माइनस वाले कंसेप्ट आए हैं, इसमें तो नहीं है, ये दोनों, क्लियर है ना। तो ये एक ग्रुप बन गया। अब ये जो दूसरा ग्रुप है ये अलग टाइप का कैरेक्टर होता है इन सबका, लेकिन अलग, इनसे अलग होता है, ये सब आपस में सेम होते हैं। जब भी कॉस के इनपुट से माइनस बाहर करके ऑपरेटर में लगाएंगे तो यहां जब माइनस बाहर करना तो यहाँ पाई जरूर लिख देना, ठीक है। क्या करना है, पाई क्यों आता है आज जानने की जरूरत नहीं है ना, पीछे वीडियो में बताया है कैसे आता है, ठीक है। तो बस एक काम करना है कि अगर इनपुट में माइनस लगा है तो ये चुपचाप इनपुट को, इस माइनस को बाहर करना है, लेकिन अगर कॉस में लगा है तो पाई लेके, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स। अगर सेक में माइनस लगा है तो इसको भी ऐसे ही, ये अलग कैरेक्टर, क्लियर। और अगर कॉट में भी लगा है तो ये अलग कैरेक्टर। तो एक तरह से देखो तो ये तीन अलग टाइप के कैरेक्टर हैं, ये तीन अलग टाइप के कैरेक्टर हैं, लेकिन दो दो ग्रुप में बटे हैं, साइन टेन कॉसिक और कॉस सेक कॉट, क्लियर है ना। तो इसको ऐसे आप सभी याद कर लेना। इसी की जरूरत हम लोग, इसकी जरूरत हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी कि नहीं, याद आ रहा है। पाई में से घटा लिए थे, याद आ रहा है कि नहीं, पाई में से सेक इनवर्स घटा लो, सीधे सीधे आप सभी का क्या हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे उसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। लेकिन चलो भाई बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है कि बस यही वाला ट्रिक लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ना कि बस ये और ये याद रखना, क्लियर है ना, मुख्य मान निकालने के लिए केवल, ठीक है। काम हो जाएगा आप सभी का, कोई बचने वाला नहीं है और नंबर भी रुकने वाला नहीं है, क्लियर है ना। अब डिस्कशन करते हैं इसका मुख्य मान निकालने का। तो ठीक ठीक वैसे ही निकलेगा, सीधी बात, पहला क्या करना है कि साइन इनवर्स -√3/2 है, ऐसा है ना। एक काम करते हैं, इसके बराबर एक नई वैल्यू ले लेते हैं थीटा। नई वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, वाई थीटा कुछ भी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये बात कि अगर जैसे पहला ही क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या था भाई कि साइन इनवर्स एक्स था इक्वल टू वाई था, तो वाई के बारे में साफ साफ ये कंडीशन था कि ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो काम खराब। तो अगर हम थीटा लिए हैं तो इसको हम लोग साफ साफ यहाँ क्या लिखेंगे, जहां जो थीटा बिलोंग कर रहा है ये -π/2 से लेके π/2
2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना। ये साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो इधर बनाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन। क्या, अच्छा √3/2 अगर माइनस बाहर कर लेते हैं तो √3/2 वैल्यू होता है आपका साइन 60 डिग्री का, और 60 को पाई के रूप में लिखा जाए तो ये हो जाता है π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है ना। अब देखो यहीं पे वो कंडीशन आ गया, यहीं पे वो कंडीशन आ गया कि अगर कहीं भी आपको साइन -x दिया हुआ है तो उसको -sin x कर सकते हैं। अगर बताओ कि साइन -x दिया है तो उसको -sin x कर सकते हैं, तो क्या -sin x दिया है तो उसको sin -x नहीं कर सकते हैं? अब वो दोनों बतिया इज द सेम, चाहे इसको इससे बनाओ चाहे इससे इसको बनाओ। क्लियर है ना। यहां देखो ये फोटो दिख रहा है, इससे इसको बना लो, इट मीन्स ये बन जाएगा आपका साइन इंटू -π/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन से साइन गया है ना, इस साइन को इधर लेके चले आओगे तो क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव था इसलिए हम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स से साइन गया। हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3 से लेके -π/3, सॉरी नहीं दिख रहा क्या, दिखा देते, एक मिनट। यहाँ पे अगला स्टेप आप सभी अगर लिखना चाहो तो अगला स्टेप ये लिखोगे, इस साइन को इधर लेके चले आओ, थीटा को इस पार लिखो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, ये आ रहा है ना, इधर आ रहा है तो पहले इनवर्स होगा और अंदर क्या होगा, साइन π/3। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। थीटा बराबर साइन इनवर्स से साइन किया π/3। अब आ जाओ दूसरी बात पे कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं है। 1 मिनट लगेगा, चेक कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। क्या मेरा आंसर, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है, -π/3 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ कर रहा है ना। ये -90 से लेके 90 के बीच में थीटा रह सकता है, और हम यहाँ थीटा को देखें तो थीटा बराबर -π/3, इसका मतलब -60 डिग्री है, इसी के बीच में है ना, -90 के इधर है, 90 से इधर है, थीटा इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स यही मेरा सही आंसर है। तो देखो हमें प्रांत की भी जरूरत पड़ी, रेंज की जरूरत पड़ी, और दूसरी बात ये एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी जो ये वाला है। क्लियर है ना। बस ये 2 प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और समझ लो कि पूरा का पूरा स्पेसिफाइड, ये किसी के साथ लगा सकते हो, किसी के साथ, यहाँ साइन ना हो के कॉस हो, कॉस ना हो के टेन हो, टेन ना हो के कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से और पूरा बेसिक लेवल से चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो कोई भी क्वेश्चन इनवर्स का या फिर मुख्य मान का आपका नहीं फंसने वाला है, ये हमारी गारंटी। क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद जस्ट अगला आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको निकालना है, ठीक है। और इसी टाइप का हम 2-3 और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप सभी को निकालना है, या तो बोले इसे निकाल ही दे, इसे देख लो, cos इनवर्स -1/2 है, हमें पता है लगभग सभी बच्चों को आ रहा है, लेकिन फिर भी देखने में क्या जाता है ना, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, -π/2 है, यहां सबसे पहला काम क्या करना है, बराबर थीटा लिख देना है, और जैसे ही थीटा लिखे तो थीटा का कंडीशन भी लिखना है बाबू, कॉस है ना, सबसे पहली बात कि यहाँ लेस इक्वल लगा दो। कॉस किसके किसके बीच रहता है, तो ये 0 से लेके पाई के बीच में रहता है, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ही यहाँ पे माइनस है, सबसे पहला काम जाएगा, तो अगर ये उधर चला गया तो इधर हो गया आपका, एक काम करते हैं पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, या फिर एक और प्रॉपर्टी लगा ले, प्रॉपर्टी का यूज ही करते हैं। अगर हम कहें कि कॉस इनवर्स माइनस, नहीं अभी नहीं लगा सकते, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, वैसे आंसर तो आप सभी को याद आ रहा होगा ना, डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें ये सबसे बड़ी बात हो जाती है क्वेश्चन में। इसको सबसे पहला काम ये लिखो कि कॉस इनवर्स, ये माइनस ऐसे ही रहने दो चुपचाप, ठीक। अच्छा 1/2 कॉस कितने डिग्री का मान होता है, 60 का, ये हो जाएगा π/, ठीक है।
अच्छा आप देखो ये उधर चला गया, यहाँ हो गया कॉस इंटू पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा। अभी देखो मेन कंसेप्ट अब आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर हमें पता है बाबू कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस थीटा इनवर्स पे, ठीक है, या फिर कॉस पे भी ले सकते हैं, हाँ इनवर्स पे लेते हैं ना, कॉस पे नहीं लेते, इनवर्स पे लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग ऊपर ही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक है। देखो कॉस माइनस पाई बाई 3 है, माइनस कॉस पाई बाई 3 है, इसको जब इनपुट में हम लोग लाएंगे तो वो आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी वो जो प्रॉपर्टी थी उसी कारण, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसी की प्रॉपर्टी का यूज करना है। हम इनपुट में क्या करेंगे, जब भी माइनस अंदर लाएंगे तो पाई में से घटा के लाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है ना, कॉस से कॉस गया, थीटा की वैल्यू कितने आ गई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 2 पाई बाई 3। अच्छा बस हमें चेक करना है कि क्या इसके अंदर बिलोंग करता है। सबसे पहली बात कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कॉस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ नेगेटिव पॉजिटिव था। दूसरी बात पाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्या ये पाई से ऊपर गया है, नहीं, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो हमेशा ये भाग लगेगा तो पाई से कम ही हो जाएगा। क्लियर है ना, तो काम खत्म। ये आ गया आपका आंसर कितना 2 पाई बाई 3। क्लियर, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए भी आपको इसे 2 फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो कैसे भी, ठीक है, बन गया ना। इसे बनाने का क्या तरीका है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग कैसे बनाओगे ध्यान देना। लिखा हुआ है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5, तो एक काम चेक करो कि हमें कैसे भी करके इसे, ये जो कॉस 33 पाई बाई 5 है ना, इसको हमें कॉस के रेंज में लाना पड़ेगा। वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी 0 से लेके पाई तक कॉस इनवर्स का रेंज होता है ना, 0 से लेके पाई तक, तो हमें पाई के पीछे लाना है। तो कुछ भी ऐसा वैल्यू लिखें कि ये पाई के पीछे चला है, तो सीधी बात है हम लोग 5 से क्या करें 33 को डिवाइड कर दें, है ना, कर सकते हैं, 5 6 का 30, 3 बचा, ठीक है। तो अगर हमें लिखने का तरीका कहें तो आप लोग को जानते हो ये ऐसे लिखा जाता है ना, 6 सही 3/5, वही काम यहाँ भी करना है, और सही का मतलब प्लस होता है ना, ये छोटी सी बात है आप सभी जानते हो। या हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 6 प्लस 3/5, पाई है तो पाई के साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाई, ठीक है, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। अभी देखो अगर कभी भी हम 4 कोऑर्डिनेट में आ जाओ, अगर 2 पाई से ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑलवेज ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ भी वही काम है, देखो 6 पाई है 2 इंटू 3 पाई, सॉरी 3 इंटू 2 पाई, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 बार गोल गोल घुमा है तो पहुंचा तो फिर यही होगा। बात को समझना, 6 पाई है ना, 2 पाई एक बार घुमा होगा, फिर 2 पाई दूसरी बार घुमा होगा, फिर 2 पाई तीसरी बार घुमा होगा, पूरा 3 पाई 6 पाई घूम गया, मतलब आके यही रुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ाइए, कितना ऊपर 3 पाई बाई 5। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां लिख लेना कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये लिख लेना, काम हो जाएगा। 2 पाई है 3 इंटू 2 पाई है, एक ही बात है,
3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो इसको भी दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं, अभी भी हम इसके रेंज में नहीं आ पाए है ना, तो इसको रेंज में लाओ भी, कैसे आएगा, कोई तरीका लाने का। देखो एक जुगाड़ कर सकते हैं, अगर इसे हम लोग साइन इनवर्स कॉस 3 पाई/5 है ना, तो हमें इधर साइन इनवर्स है तो इधर भी साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। और कॉस साइन में तभी बदलता है जब वो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ठीक है, याद है ना। जैसे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं तो उन चारों कोऑर्डिनेट में अगर कॉस 90 माइनस थीटा किया जाए तो इधर चला आता है साइन थीटा, है ना। या फिर अगर कॉस 90 प्लस थीटा किया जाए तो वो इधर चला आता है, वो भी साइन थीटा ही होता है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। वही काम यहाँ करना है। अगर हमें इसे साइन में बदलना है, साइन में बदलना है तो इस इनपुट को बदलना पड़ेगा, और वो इनपुट बदलेगा ऐसे, पाई/2 90 हो गया। अब 90 में कितना कमी है, अगर देखो यहाँ हम ऐसा कर दें पाई/10, ये हो गया, चेक कर लो हुआ कि नहीं। 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 पाई प्लस पाई 6 पाई, 6 पाई/10, हाँ 3 पाई/5 आ गया। इट मीन्स कि पाई/2 प्लस पाई/10 कर दें तो यही वाली चीज है, 3 पाई/5 जो है वो तोड़ दिए हम लोग पाई/2 प्लस पाई/10 में। इसको जरा सॉल्व करो, देखो 10 और 2 का एलसीएम होता है 10, 2 से 5 बार में कटा है पाई, यहाँ से एक बार में कटा है पाई, ये हो गया 6 पाई/10 कट गया, देखो 3 पाई/5 आया कि नहीं है। तो हम लोग क्या किए कि बस हमें इस कॉस को साइन बनाना था, इसीलिए हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए कि कैसे भी करके पाई/2 में पाई/10 कर दें। अब ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, किसका, साइन इनवर्स, इसका भी कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई/10, और पाई/10 जो है वो बिलोंग करता है रियल उसमें साइन के प्रिंसिपल वैल्यू में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/10। ठीक है, बस काम खत्म। ठीक, बातें समझ में आई बाबू। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आप सभी को बनाने हैं, है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, चलो ठीक है। तो अब देखो इसी टाइप का 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और सभी का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ये सब करके आप सभी बताना, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्लियर। देखो भाई, इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए लिख लो, फटाफट इसका आंसर निकालना है ना। कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। दूसरा क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सभी को ध्यान से बनाना है। बराबर a है तो साइन a का मान बताइए। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो चौथा नंबर, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4। देखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग करता है तब तो यही आंसर है, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग नहीं करता है तो हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये सब कर रहे थे मॉडिफाई ना, प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं था लाए हैं, अभी भी नहीं था लाए हैं, देखो अब हो गया है प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर। तो तब तक इसको सॉल्व करते रहना है जब तक ये रेंज के भीतर ना आ जाए, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं इसमें भी वही काम करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो ये है आपका, देखो tan इनवर्स
10 10 पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है ना। 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, वो सभी आप सभी को याद करके उस पे क्वेश्चन बनाने हैं। क्लियर? एक दो क्वेश्चन उस पे भी लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, वो कैसे सॉल्व होगा इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। तो हम जैसा आप लोग को बताए हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 6 ही टाइप के फॉर्मूले हैं, 2 टाइप हम आप लोग को बता दिए, बचे कितने? 4 टाइप। बस उन्हीं 4 टाइप के फॉर्मूले अगर आप लोग दिमाग में रखे रहते हो तो समझ लो कि इसमें से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ठीक है। बस वही 4 टाइप, उसमें क्या क्या है भाई वो देख लो। उसमें पहला टाइप ये है कि अगर कहीं भी आपको दिखे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में एक्स जो है सेम हो, तो इसका आंसर आप सभी को कितना है लिखना है? पाई/2। ऐसा ही अगर साइन कॉस था, ऐसा ही टेन और कॉट हो जाए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, तो इसका भी आंसर आपको क्या लिखना है? पाई/2। ऐसे ही अगर सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाए, तो आंसर आपको कितना लिखना है? पाई/। क्लियर है? ये एक टाइप था। इसमें एक्स के बारे में कंडीशन देता है, ठीक है। वो एक्स के बारे में कंडीशन याद रखना कि जैसे कि ये साइन और कॉस है ना, तो साइन और कॉस में एक्स कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? देखो, साइन में जा सकता है -पाई/2 तक, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? पाई/2 तक। मिनिमम -पाई/2 और मैक्सिमम +पाई/2। तो इट मीन्स कि अगर x बिलोंग करता है इसके बीच में तभी ये काम करेंगे, लेकिन ये काम हम दुनिया में किसी भी x के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल रियल नंबर में बिलोंग करता है। और ये काम हम केवल और केवल x को 1 से बड़ा होने पर या 1 के बराबर होने पर ही कर सकते हैं, उससे नीचे जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो ये था x पे कंडीशन। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, एक और टाइप का फॉर्मूला है जो tan में आता है। जैसे कि आप लोग को अगर कहीं दिखे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे इनपुट बदला है, यहाँ ऑपरेटर बदल रहे थे, यहाँ इनपुट बदला है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या बनाता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है ना? लेकिन ये भी तभी बनाता है, ठीक है, ये भी तभी बनाता है जब हम देखें कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर 1 से कम आना चाहिए। ये जो टॉपिक है, या फिर कहें तो क्या बोल रहे हैं, ये जो चीज है इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है जितना इसको याद रखने की जरूरत है कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो इसी पर क्वेश्चन फंसाता है। अगर वही यहाँ पे माइनस हो जाए, फिर ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इस पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि हमेशा इसको एक्स वाई का मल्टीप्लाई -1 से बड़ा रखना चाहिए। लेकिन कंडीशन देखो, tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स y में 2 तरीके से जोड़ता है। एक तो ऐसे, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं, लेकिन आंसर में अंतर दिखता है। यहाँ बस पाई प्लस हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब कि ये पाई कहाँ से आ गया? क्लियर है ना? दिमाग में चल रहा हो कि ये भी वही है, ये भी वही है, तो यहाँ पाई नहीं है, यहाँ पाई क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो, अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर 1 से कम आता है तो आप ये फॉर्मूला रखना। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्मूला आता है, 1 से ज़्यादा आ जाए, तब ये रखना, ठीक है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई सॉरी एक्स और वाई का, यहाँ वाले एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा आ जाए तो आपको ये रखना है, ठीक है। तो ये दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, याद रखोगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। चलो
तो अब लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं फिर। तो देखो अब इस पे आधारित प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे इस वाले टॉपिक पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे ऐसा ऐसा आप लोग को प्रश्न मिलेगा। जैसे कि मान लो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी पे आता है, वो ऐसा होता है बाबू। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बता दे रहे हैं आपको, 100% वो या तो एग्जाम में मिला होगा या तो आने वाले एग्जाम में मिलेगा। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, ये मिला होगा जरूर। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सपीरियंस करना और इसको बनाने का प्रयास करना कि 3 जब हो तो उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं कि y हो और यहाँ पे जरूरी नहीं कि x हो, कुछ भी हो सकता है। अपने हिसाब से वैल्यू लेना है, अपनी सहूलियत से वो देगा, यहाँ 1/2 1/3 कुछ भी देगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू देगा जो tan के अंदर आप सभी को याद होगा ना। tan 0 डिग्री का मान या तो 30 का मान देगा, या तो 45, या तो 60, या फिर 90, है ना। इसमें से कोई ना कोई एक जरूर देगा, तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। उस पर हम लेंगे एक क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक और लास्ट फॉर्मूले का परिवार कह सकते हैं वो है, उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। और वो परिवार है आपका कौन सा, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। ये परिवार याद रखना है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। पहला सदस्य ये है, दूसरा सदस्य ये है, और तीसरा सदस्य ये है। तीनों तो एक ही सदस्य है ना, तीनों एक ही है भाई। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, कैसे सदस्य बदल गए भाई, ये तीनों सदस्य तो एक ही दिख रहे हैं। तो बाबू ध्यान रखना कि ये जो 2 tan इनवर्स x है ये 3 फॉर्मूले बनाते हैं, इसलिए इसको 3 बार लिखे, क्लियर है ना। ये एक फॉर्मूला बनाता है साइन इनवर्स में, एक बनाता है कॉस इनवर्स में, और एक बनाता है tan इनवर्स में, ठीक है। अगर साइन में रहेगा तो यहां रहेगा 2x/1 + x², ये टूट जाएगा ऐसे में। अगर tan में रहेगा तो यहां हो जाएगा 2x/1 - x², प्लस रहे तो साइन में, माइनस रहे तो tan में। और ये जो है इन दोनों से अलग रहता है, ये होता है 1 - x²/1 + x², क्लियर है ना। तो ये जो हो गया आपका कौन सा परिवार, पहला परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार, ये 3 परिवारों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन खत्म, समाप्त, है ना। और उस पर जो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, जितना अधिक से अधिक बना सकते हो, सब का सब इसी फॉर्मूले बनेंगे। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई यूज होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसा हम बोले हैं हम बनाएंगे, और वो है, चलो बनाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने कि अगर यहां लिख दे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, अब इसे बनाओ बराबर हमारा आंसर, सॉरी 1 है, 1/2 है, 2 भी हो सकता है, एनडीए में यहाँ 2 देता है और यहाँ 3 देता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, कैसे सॉल्व करना है, π/2 है। ये हो गया क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है भाई, देखो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 सेम टू सेम एग्जाम में, एनडीए में, एयरफोर्स में, सभी में यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी दिखता है, प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो दोनों में बहुत अंतर है, 1 1/2 1/3 और 1 2 3 में बहुत अंतर है बाबू। वो कैसा अंतर है तो देखो अब दिखेगा, जैसा अभी जस्ट बताएं कि अगर हमें फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमें चाहिए कि x और y का मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 1 से कम हो रहा है कि 1 से ज्यादा हो रहा है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें देखो अगर किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1/2 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें करोगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, 2 1 जा 2। तो दोनों में
अलग अलग फॉर्मेशन यूज होगा। इस बात को आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अब जैसा हम पीछे बताए हैं बस वही काम करना है। देखो इसमें भी ऊपर वाला हम करते हैं, नीचे वाला आप सभी को करना है। देखो हम बोले थे ना कि इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसा कोई 10 होगा जो 0 से लेके 90 के बीच के कोई ना कोई डिग्री होगा। देखो यहाँ 1 है, 1 10 45 का मान होता है कि नहीं होता, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, दोनों को एक तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग आने वाला है। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे π/2 आया है ना, ये आपका आएगा 3π/2, दोनों में से बस इतना ही आंसर में अंतर होगा। अब ऑप्शन में आपका π/2 दे देगा, आप झटक से इसको मार दोगे, गलत हो जाएगा, आपको ये मानना है। ठीक है, कैसे आता है बताते हैं। tan इनवर्स 1 जो है इसकी वैल्यू होती है कितना, tan 45, और 45 के हम लोग लिखते हैं π/, क्लियर। अब यहां देखो, यहां पे ये कंडीशन बना रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे पहले यहां चेक कर देते हैं कि 1/2 इंटू 1/3 करने पर ये आ रहा है 1/6, जो कि 1 से कम है। इसलिए अब जो है काम हम कर सकते हैं, जो पहला फॉर्मूला है वैसे ही, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर वो 1 से ज्यादा होता तो यहाँ बस एक पाई जुट जाता। ठीक, tan इनवर्स से 10 गया, π/4, tan इनवर्स x प्लस वाई है, यहाँ हो गया 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। कितना वैल्यू आ गया बाबू, π/4 प्लस tan इनवर्स 2 3 का एलसीएम लो 6 होता है, 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा। ठीक, नीचे देखो समझ में आया कि नहीं, 2 3 6, 2 से 3 बार में जाएगा ऊपर हो गया, 3 से 2 बार में जाएगा ऊपर हो गया। यहाँ देखो 2 3 6 गुणा करना है, और गुणा करके इसमें गुणा कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1/6, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आगे जब सॉल्व करेंगे तो इधर है π/4, यहां पर ये वैल्यू हो गया आपका tan इनवर्स 5/6, 5/6, यहाँ 6 में से घटा, फिर ये हो गया बटा 5/6, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये पूरा कट जाएगा है ना, वैल्यू बचेगा 1। इट मीन्स कि अब आप लोग के पास आंसर आया है, वो क्या है भाई आंसर, कि मेरे पास है π/4 प्लस tan इनवर्स 1, क्या दिख रहा है, π/4 तो इधर है ही, ये tan इनवर्स 1 जो ऊपर काम किए थे वही यहाँ भी करना है, tan π/4। ठीक है, ये वैल्यू हो गया π/4, tan इनवर्स से tan गया, वैल्यू हो गया π/4, जोड़ दो हो जाएगा 2π/4, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा π/, और यही काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। समझ में आई बात, यही काम बिल्कुल सेम टू सेम यही काम करेंगे यहाँ भी, ये भी 1 आएगा, लेकिन एक पाई जो है वो बचा रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को आप सभी को बनाना है। ठीक है, तो एक ऐसा बना दिए, वो बनाना वैसे ही बनेगा जैसे ही बना है। आंसर कितना आया π/2, इसका आंसर आप सभी कितना आएगा, लिखे थे ना 3π/2 आंसर आएगा इसका। ठीक, चलो तो अब जो है अब क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो बचे हैं इसके वो आप सभी को दे दे रहे हैं, आप सभी उसको क्या करना, बनाना एज अ होमवर्क। क्लियर, सभी बनाना, ठीक है, जरूर बनाना बाबू, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो बताए हैं वो भी और जो देने वाले हैं वो भी, लगभग 11-12 क्वेश्चन आप सभी के सामने दे चुके हैं खाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। अभी 4-5 और लिख दे रहे हैं, टोटल 20-25 क्वेश्चन, मतलब 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि सफिशियंट है इसमें 5 नंबर उठाने में। ठीक है, और 5 नंबर से ऊपर इसमें पूछेगा भी नहीं। क्लियर, तो देखो एक क्वेश्चन इसे बनाना जरा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आप सभी के सामने है कॉस इनवर्स
-√3/2, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स √3/2 का होल पावर है, इसका मान निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखो, सभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बन जाएंगे सभी सिंपली। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। इस क्वेश्चन को भी बनाना। अब वो ये भी बहुत मतलब कि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, क्लियर है ना। इस जैसे कि इसे साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 3/5, इसको x मान लेना, तो यहाँ से साइन x बराबर क्या आएगा 3/5, है ना। यहाँ से क्या करोगे कि साइन इनवर्स 8/17 को y मान लेना, क्लियर। तो यहाँ साइन y बराबर क्या हो जाएगा 8/। अब बस ऐसे ही आप सभी को सॉल्व कर लेना है, क्लियर। तो अगर बना लोगे आप सभी तो बनाना इसको, है ना, ठीक। चलो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक लास्ट जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाना है फिर भी। ये सिंपल है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, है ना। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को आप सभी को हल करना है। ये 4 प्रश्न आप सभी के लिए एज होमवर्क और 4 पीछे भी दिए, तो 8 प्रश्न आप सभी लगा लेना, और जो भी हम बताए हैं उसको भी एक बार रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त। इसके बाद जब मिलेंगे तो कुछ और नए क्वेश्चंस और कुछ और नए चैप्टर से लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।